हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पर। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेला। तो अगर आपको करेला खाना पसंद नहीं है तो इस वीडियो को देखिए और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप भी इस तरह से बनाएंगे तो ये कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 6 करेले, जिसे हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम इसके छिलके निकालेंगे। तो हमें पूरी तरह से इसका छिलका नहीं निकालना है, बस ऊपर से हल्का हल्का सा हमें छिलका निकालना है। तो चाकू की मदद से हम इस तरह से आगे और पीछे का भाग कट कर लेते हैं और इसके ऊपर का छिलका हम हल्का हल्का सा निकाल लेंगे इस तरह से। तो आप ध्यान से निकालिएगा क्योंकि चाकू कभी कभी लग जाती है हाथों में। तो हम इसका सारा छिलका निकाल लिए हैं, यहाँ देखिए। तो अब इसको हम रखेंगे आधा घंटा के लिए नमक लगाकर। तो हमने यहाँ 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। नमक से जो है कड़वापन चला जाता है। तो नमक लपेटकर हम इसे आधा घंटा के लिए रख देते हैं। तो अच्छी तरह से सारे करेले में हम नमक लपेट लेते हैं। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा आप हमारी रेसिपी को। तो इसमें भरने के लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दिया था और गैस फ्लेम ऑन कर दिया था। पैन गरम हो गया है तो हमने इसमें डाला है 4 बड़े चम्मच धनिया, 1 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ लिया है, 2 चम्मच हमने जीरा का इस्तेमाल किया है। अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जलने ना पाए। तो 15 से 20 सेकंड हो गया है। ये मसाले हमारे अच्छे से भुजा चुके हैं। तो इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो आधा घंटा हो गया है। अब करेलों को हम अच्छी तरह से धुल लेंगे। तो करेले हमने धुल लिए हैं। अब इसके बीज निकालेंगे। तो आराम से हम चाकू की मदद से बीज से इसको कट करेंगे। तो इस तरह से आप बीज से इसे कट कर लीजिए। चम्मच या चाकू की मदद से हम इसके बीज को निकाल लेंगे। चम्मच से निकालने में आसानी होती है तो आप चम्मच के पीछे वाले भाग से आराम से करेले के बीज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करेले के बीज को आप निकाल दीजिए। अगर बीज जो है बड़े बड़े हैं तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए, और अगर बीज छोटे हैं मुलायम हैं तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। करेले के छिलके को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे नहीं लिया है। तो हमने इस तरह से सारे करेले में चीरा लगा के सारे बीज को निकाल दिया है। तो अब सबसे पहले हम इसे भाप से पकाएंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें पानी रखा है, ऊपर में हमने इस तरह का ढक्कन लिया है जिसमें छेद है, और अब इसे के ऊपर हम करेले सारे रख देंगे और ढक्कन से ढक देंगे ताकि भाप से ये करेले पक जाएं। तो हम एक थाली की मदद से इसे ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम पे फ्लेम पर पकने देंगे। तो मसालों को हमने पीस लिया है। तो जब तक करेले वहाँ भाप से पक रहे हैं हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे हमने एक पैन चढ़ाया है, उसमें 2 चम्मच हमने डाला है सरसों तेल। तेल गरम हो गया था तो हमने डाला था 1 चम्मच कलौंजी। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। तो इसमें हमने डाला 2 बारीक कटा हुआ प्याज। आपको प्याज को एकदम लाल नहीं करना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूजेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसे भूज लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को हमने दरदरा सा कूट लिया है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, पर इन सबको डालकर आप बनाएंगे तो करेले का स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। तो हमने यहाँ पे लिया है कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ एक कच्चा आम लिया जिसे हमने मिक्सी में हल्का पीस लिया है दरदरा सा, उसे भी हम डाल देंगे। अब इन सबको 15 से 20 सेकंड के लिए हम भूज लेते हैं। तो अब चलिए इसमें मसाले डालते हैं। जो हमने मसाला पीस कर रखा था अब इसमें डाल देते हैं। हम पूरा मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर सारे मसाले डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा मसाला बचा लिया है। तो इस मसाले को डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुछ देर के लिए भूज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, और नमक हमने डाला है 1 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें 1 मिनट के लिए भूज लेंगे।
मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है करेले की। तो मसाला हमारा पक चुका, उसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए और करेला चेक करते हैं। तो करेला देखिए भाप से कलर चेंज हो गया है, पक गया है। तो इसे पलट देते हैं, दूसरी साइड भी 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। सारे करेलों को पलट लीजिए। अब दोबारा से हम ढक्कन से ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट हो गया है, करेले हमारे भाप से पक चुके हैं आधा। तो अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया, करेला भी हमारा ठंडा हो गया। तो चलिए इसके अंदर अब मसाले भरते हैं। तो हाथों की मदद से आप मसाले या चम्मच की मदद से भी आप भर सकते हैं, पर हाथों से भरना आसान होता है, इसलिए हाथ से ही मसाले भरिए। तो अच्छी तरह दबाकर हम सारे करेलों में मसाले भर लेते हैं। इस तरह उंगली की सहायता से आप भी दबा दीजिए और इस तरह बंद कर दीजिए। तो हम सारे करेले में मसाला भर के आपको दिखाते हैं। तो हमने सारे करेले में मसाला भर लिया है, ये लास्ट बचा है, इसमें हमने सारे मसाला भर दिया। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल नहीं बचा है, जितना मसाला हमने बनाया था उतना मसाला सारा करेलों में इस्तेमाल हो गया। अब हम लेंगे एक धागा, धागे को हमने धुल लिया है और इस तरह से हम धागे से इसको लपेट देंगे ताकि करेले से मसाला ना निकले। अगर मसाला सारा निकल ही जाएगा तो करेले का क्या स्वाद रहेगा, सिर्फ करेला करेला रहेगा, मसाला तो रहेगा नहीं। तो इसलिए धागे से आप बांध दीजिए। तो हमने सारे करेलों को इस तरह से बांध लिया है। गैस पर हमने सेम पैन चढ़ाया था और उसमें 1/4 तेल हमने डाल दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो हमने गैस बंद कर दिया है। तेल को हल्का ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें करेले डालेंगे। तो तेल हल्का ठंडा हो गया है, इसलिए हम इसमें करेले डालते हैं और गैस फ्लेम ऑन कर देते हैं। गैस फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। तो सारे करेले इस तरह से आप डाल दीजिए। मसाले वाला भाग ऊपर रखिए और इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो 5 मिनट हो गया है, अब करेले को हम पलट देते हैं। इसी तरह हम अलट पलट कर इसे ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके भी मसाले वेस्ट नहीं होंगे। तो फिर से दोबारा इसे ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। तो जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पे करेले हमारे देखिए पक चुके हैं, दिख रहे हैं आपको, ये लाल हो चुके हैं। तो दोबारा से इसे पलट लेते हैं, इसी तरह पलट पलट के हम इसे पका लेते हैं। तो करेले हमारे सारे पक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी भरवा करेला बनके तैयार है। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल। तो आप भी इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर खाइए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसे आप देख सकें पहले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।